ब्रीडिंग सेटअप जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इस काम को, प्रॉफिटेबल जो काम है। लेबर मैं दिखाता नहीं हूँ वीडियो में, ना मैं उनके पर्दे खोलूँगा जो मेरी लेबर है, लेकिन आपने उनको भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में अपनी लेबर को मनाने के चक्करों में रात को 2 बजे भी फार्म किया हुआ मैंने। 1-1.5 लाख आजकल घर चलाने के लिए लगते हैं, तो उसमें वो अमाउंट देना है। अब वो लेबर की क्या सैलरी, लेबर की अमूमन जो सैलरी चल रही है मुंशी की तो ज़्यादा होती है, लेकिन वैसे नॉर्मल है। लेकिन ये है कि वो आपको एक वक्त आएगा कि आपका अपने जब बच्चे आ रहे होंगे ना, तो अब कितनी इन्वेस्टमेंट, बहुत से लोग ये पूछते हैं हम कितनी इन्वेस्टमेंट जो है इस काम में लेकर आए, तक आपके और आपके क्लाइंट के बीच में ये चीज़ नहीं होगी कि वो आपसे हिचकिचाई नहीं कुछ बोलते हो और आप उनसे नहीं करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कि मंडी मोशामदी दोस्तों, आज भाई आपको टाइटल और थंबनेल से ऐसे पता चला होगा कि आज हम बात करेंगे भाई, बहुत से लोगों ने मुझे इस हवाले से बहुत आज से जब से मैंने काम स्टार्ट किया, फार्म स्टार्ट खोला था 7 महीने से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि कितनी अर्निंग है, किस तरह हम स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जगह कितने पे मिलती है, रेंट पे कितने पे है, सारे मामला, लेबर की क्या सैलरी है और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हैं क्या हैं। तो मैंने आज तक कभी इन चीज़ों का जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया जाए। अब जब एक्सपीरियंस थोड़ा आ गया है, इन चीज़ों से हम गुजर चुके हैं, तो मैंने कहा आज आपको सारी चीज़ें बताएंगे भाई कि बेनिफिट कहाँ पर है, आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ायदा है और कैटल इंडस्ट्री में, और फ़ायदा है कितने पैसे आप कमाते हैं पाकिस्तान में कैटल फार्मिंग करके। तो भाई आज स्टार्ट मैंने अपने घर से लेने की वजह से, मैं तो फार्म पे भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए किया है क्योंकि भाई जो मेरा स्टार्ट था बेसिकली लास्ट ईयर मैंने किया था काम, तो इस कमरे से मैंने स्टार्ट लिया था अपने घर से ना। तो आ जाते हैं भाई, इस कमरे में ही आज की वीडियो को करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई अच्छा दोस्तों, ये वो कमरा है जिन लोगों को पुरानी वीडियोस देखी थी उन्होंने, तो यहाँ से मैंने अपनी बेसिकली इस काम का आगाज़ किया था। तो इस जगह से मैंने बकरियों का भी सेक्शन बनाया हुआ था, फिर आगे इधर मैंने एक गाय और एक बच्चा भी रखा था, तो ये उसमें ये और एक तखत ना ऐसे करके पार्टीशन कर दिया था। तो बताने का मकसद ये काम का आगाज़ छोटी जगह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप बड़े पे स्टेज पे जाके ही काम करें। तो अब कितनी इन्वेस्टमेंट, बहुत से लोग ये पूछते हैं हम कितनी इन्वेस्टमेंट जो है इस काम में लेकर आएँ और ये काम हमारे लिए फ़ायदेमंद है भी नहीं, तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा, लोग पहले तो ये चाहते हैं कि हम फार्म ख़रीद लें। फार्म ख़रीदना स्टार्टिंग में मेरे नज़दीक ये चीज़ सही नहीं है। आप काम का आगाज़ कर रहे हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट अगर फार्म में लगा देंगे ख़रीदने में, तो वो फ़ायदा नहीं है। आपने आगे काम करना है नहीं करना ये आपको नहीं पता। तो बात यह है कि आप कोशिश करें रेंट पे लें और छोटी से छोटी जगह लें, जैसे खूटा ले लें, कोई 4 खूटों की जगह ले लें, 5 खूटों की ले लें, या कुछ 10,000 रुपये 15,000 रुपये पे एक छोटा फार्म ले लें रेंट पे, या 20,000 रुपये मिल जाता है गडाप में। इस हवाले से बहुत से लोग पूछते हैं, तो बिल्कुल 20,000 में तो अच्छा फार्म मिल जाएगा काफ़ी। उसके अलावा ये बात है, स्टार्ट आप इस तरह से लें। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप जानवरों में लगाएं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, तो मेरे नज़दीक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम भी आपकी 4 जानवरों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इस काम को स्टार्ट करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि आप ताकि लेबर के खर्चे भी निकाल सकें, फार्म का रेंट भी निकाल सकें। तो अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका अपना, हम एक न्यू बिल्कुल हैं, हम लोग इस काम को करें या नहीं करें। अच्छा, अब इसमें 2 बातें, मैं समझता हूँ कि ये आपका ब्रेड एंड बटर नहीं होना चाहिए कि आप इससे अपना घर चलाना है आपने इस काम से ना, इस काम को करके आपने घर में कुछ पैसे देने हैं। तो मेरा जो एक प्लस पॉइंट मैं समझता हूँ वो क्या है, मेरी एज इस वक्त अलहमदुलिल्लाह से 21 साल है। मैं ये काम 19 साल 18 साल से कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा एक प्लस पॉइंट आता है ना 21 साल, इसमें क्या है कि मुझे कोई घर में पैसे नहीं देने अपने। मैं 30,000 कमाता हूँ, 40 कमाता हूँ, वो सेफ ही हो रहा है, मुझे इसलिए दुख नहीं होता, मैं अपने पसंद का काम कर रहा हूँ इस वक्त ना। तो ये एक मेरा बहुत, मैं समझता हूँ ये मेरा प्लस पॉइंट है। अब एक बंदा है जिसको घर में कुछ पैसे देने हैं, 1-1.5 लाख आजकल घर चलाने के लिए लगते हैं, तो उसने वो अमाउंट देना है। अब वो फार्म अगर खोल लेगा, अपना सब कुछ छोड़ के ब्रेड एंड बटर समझेगा इसको, तो वो कहाँ से उस 1.5 लाख को पूरा करेगा, ये एक सवाल आता है। और इस काम में ये है कि आप ना ये नहीं बोल सकते कि इसको आप पार्ट टाइम भी नहीं कर सकते कि भाई मैं दोपहर में जॉब कर लूँ रात में ये काम कर लूँ, ये है ही नहीं काम ऐसा। जॉब के बाद इंसान थक भी जाता है, उसके अलावा 10 मामला तो और भी हो जाते हैं, उसका दिमाग ही उस तरफ हो जाता है। अब ये काम है भी ऐसा कि आप, ऐसे मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो सोलर का काम करते हैं, उन्होंने मुझे कहा था यार शामी मेरा दिल तो करता है काम करने का, लेकिन मसला ये, अब सोलर में कोई मसला आता है ना काम में, मैं बोलता हूँ सुबह देखेंगे। अब इस काम में ये बात नहीं है, आप सुबह नहीं देख सकते, आपने देखना जो है वो आपने देखना उसी वक्त है। रात को 3 बजे आ रहे हैं मसला, 3 बजे ही देखना है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे जो अब तक फेस करने को मिली है प्रॉब्लम, वो है लेबर आपको बहुत ज़्यादा आपने टैकल करके रखनी पड़ती है। लेबर मैं दिखाता नहीं हूँ वीडियो में, ना मैं उनके पर्दे खोलूँगा जो मेरी लेबर है, लेकिन आपने उनको भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में अपनी लेबर को मनाने के चक्करों में रात को 2 बजे भी फार्म किया हुआ। मैंने आज तक जिक्र नहीं किया कभी, लेकिन मैं गया हूँ। तो उसके अलावा जानवर को, और मैं 2 बजे जब फार्म किया था, उस दिन मैं शाम में भी किया था फार्म, दोबारा 2 बजे मुझे जाना पड़ा था।
तो ये मसले आते रहते हैं इस तरह की चीज़ें, तो इसका सुबह नहीं उसी वक्त देखना होता है आपने। फार्मिंग में सबसे ज़्यादा एक चीज़ है, तो मेरे नज़दीक काम वो इंसान करे जिसके लिए ये ब्रेड एंड बटर ना हो। उसके काम वैसे अगर कोई है, कोई बिजनेस है, वो दूसरा साइड बिजनेस करना चाह रहा है इसको, तो वो करे, बिल्कुल करे, आए। अच्छा, अब इसमें दूसरा सवाल ये आता है, शामिर भाई आप थे यूट्यूबर, सही है, आपकी एक मार्केट माशाल्लाह पहले बनी हुई थी, आपने 2 साल 2.5 साल इस फील्ड में लगाए, तो आपकी एक मार्केट पहले से बनी हुई थी, इसलिए आपने फार्म खोला, माशाल्लाह लोगों ने पलाई पे जानवर दिया, हमें कैसे देंगे? अब ये बात है, अब ये बात होती है, देखें मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे लोगों ने जानवर दिया पलाई पर, अभी उनको मेरी पलाई जो है वो आपका अपना समझ आएगी तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी माशाल्लाह 7 महीने मुझे हो गए काम करते हुए, आई थिंक 7.5 महीने होने वाले हैं, हो गए हैं तो मुझे काम करते हुए फार्म पे, वरना तो मैं यहाँ पे 1.5 साल से यहाँ पे कर रहा हूँ। पीछे अगर आप देखें ट्रेडिंग साइज तो फिर फार्म वो यूट्यूब वाइज तो उसमें 3 साल होने वाले हैं माशाल्लाह, तो लंबा टाइम था मेरा भी। अब आपने किस तरह से इसको करना है, वो इस तरह से करना है आपने कि आपका अपना आपको एक तो सबसे पहले ना आपने 4 जानवर मिसाल के तौर पे आपने छोटे से स्टार्ट किया, उनको आपने रिजल्ट दिखाना है। अब मैं भी अगर नहीं रिजल्ट दिखाऊंगा जानवर उठ जा सकता है। मेरे लिए मेरी शक्ल पे क्लाइंट 1 महीना चुप रहेगा कि यार शामिर है, चलो कोई बात नहीं, यूट्यूबर है, 2 महीना रहेगा, 3 महीना रहेगा, 4 महीने रहेगा, इससे ज़्यादा कोई क्लाइंट नहीं रहता। इसके बाद आपको वो भी बोलेगा कि भाई तुम क्या पाल रहे हो, तो ये बात एक आती है ना, तो ये तुम्हारी पलाई का है। तो जब तक पलाई रिजल्ट नहीं होगा, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, आपके पास जानवर नहीं आएगा। बस मेरा एज थोड़ा ये था कि लोग मुझे पहले से जानते थे, आपको नहीं जानते होंगे, आपको किसने जानेंगे? आपके काम से, आप पलाई रिजल्ट दिखाएं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लोग ऐसे भी आते हैं जो कि मेरा पलाई रिजल्ट देख के आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बाकी जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से इस काम में जो सबसे ज़्यादा एज मिला वो ये मिला कि रिज़ल्ट अल्लाह के हुक्म से काफ़ी अच्छे आए अब तक, और अच्छे आए, और कुछ दोस्तों का ऐसा साथ मिला, बड़े भाइयों का, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो इमरान भाई, उज़ैर भाई, इन लोगों का करूँ, अगर फ़हीम भाई का। मैं खासकर अगर इमरान भाई की बात करूँ तो समझे बिल्कुल ऐसा ताल्लुक़ है, मैं उनसे यकीन करें, मैं अपने सारे क्लाइंट से इनफैक्ट ऐसे डिस्कस कर रहा होता हूँ चीज़ें जैसे एक बड़े भाई से की जाती हैं, और मैं सब क्लाइंट को एक मैसेज करता हूँ 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, कि आप अपने जानवर का प्रोग्रेस मुझे बताएं, अगर चाहे आपको कहीं भी कमी लग रही है तो मुझसे डिस्कस करें। जब तक आपके और आपके क्लाइंट के बीच में ये चीज़ नहीं होगी कि वो आपसे हिचकिचाई नहीं कुछ बोलते और आप उनसे नहीं करें, तो फिर फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो ये चीज़ सबसे पहले होना ज़रूरी है। तो मैं सब क्लाइंट से इनफैक्ट मैसेज करता हूँ, जिनको नहीं करता उनको ज़रूरत नहीं है करने की, मुझे पता है, वो मुझे वैसे ही हम लोग रोज़ बात कर रहे होते हैं तो हमारी डिस्कशन होती रहती है, लेकिन जिनसे मेरी रोज़ बात नहीं होती उनको मैं कम से कम महीने में एक मैसेज लाजमी करता हूँ कि अगर कहीं पर आपको कमी लग रही है तो आप मुझे बताओ, इसको अभी हल करूँ ताकि मैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। एक दफ़ा कहा था एक क्लाइंट ने, उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अभी भी उनका कल मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि अब माशाल्लाह जो बछड़ा प्रोग्रेस में है बहुत बेहतरीन। तो मतलब यही बात है ना, देखें शायद हो सकता है हम कहीं गलती कर रहे हो, तो मैं इसलिए अपने क्लाइंट को बोलता हूँ मुझे आप चीज़ें बताया करें। तो बाकी ये है कि आप जो है कैटल फार्मिंग अगर करना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों को सोच कर आएँ कि आपका ये ब्रेड एंड बटर नहीं होगा। अच्छा, इसमें कमाएंगे कैसे? जो सबसे ज़्यादा मैंने पॉइंट देखा है इसमें कमाने का, वो ये देखा है कि आपका अपना ब्रीडिंग सेटअप, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इस काम को, प्रॉफिटेबल जो काम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये है कि वो आपको एक वक्त आएगा कि आपका अपने जब बच्चे आ रहे होंगे ना, तो वो फिर आपके जब सेल हो होंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पड़ रहा होगा समटाइम्स आपको। तो वो काम एक बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब महंगाई के दौर में पता चला जानवर 15-15 लाख का जिस दौर में हो, आपका अपनी होम ब्रीड होगी तो आपको समझे 2-3 लाख की पड़ी होगी, तो वो फिर आपकी वहाँ बचत है, लेकिन वो काम है लॉन्ग टर्म। तो अभी शॉर्ट टर्म पे क्या किया जाए? शॉर्ट टर्म पे ये ब्रेड एंड बटर के लिए तो कभी भी ना करें, एज ए इन्वेस्टमेंट करें, एज अ सेकंड बिजनेस करें। और जो लोग ब्रेड एंड बटर के लिए, जैसे जिनकी एज छोटी है, मेरे जैसी एज है अगर, तो वो इस काम को बहुत ज़्यादा अगर कर सकते हैं, लेकिन वो भी है कि घर वालों का सपोर्ट इसके लिए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत था शुरू से ही घर वालों का सपोर्ट, लेकिन घर वालों से भी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट लें, जैसे 10 लाख ले ली, 12, इससे ज़्यादा घर वालों से भी ना लें, तो आपने खुद ही करना है फिर ना। तो ये बात होती है। तो इसमें फिर छोटा सा सेटअप डालें, कमरों से करें। अच्छा, कमरे में बात ये है कि घर पे जानवर रखना एक अलग चीज़ है, फार्म पे रखना एक अलग चीज़ है। जब मैं घर पे जानवर पालता था, अच्छा मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह एक फार्म से कम नहीं है, इतनी ज़्यादा मुझे खुद ही स्पेस है, घर पे जानवर नहीं बनता बिल्कुल भी। मैंने यहाँ पे जितने हर्डल्स देखे उतने मैं अपने फार्म पे नहीं देखता, क्योंकि उसकी वजह ही मेरे पास वहाँ पे 3 लेबर माशाल्लाह काम कर रही है, और यहाँ पे मैं अकेला लगा हुआ होता था। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली थी वो वहाँ नहीं मिली। यहाँ एक बच्चा आता था, वो सिर्फ खाना डालने आता था, यहाँ इंजेक्शन भी खुद लग रहे हैं, सारे मामला भी खुद हो रहे हैं, बकरियाँ भी यहाँ एक्सपायर हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीखा इस चीज़ों से। तो ये एक्सपीरियंस लेना लाजमी है आपको। और लेकिन यह है कि इस काम में, और मैंने बहुत से अंकल वगैरह जो होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद ये काम करते हैं, मैंने उनको भी देखा है, वो ये काम बड़े पैशनेट होकर करते हैं,
क्योंकि आप अगर जॉब करो उसके साथ ये काम नहीं हो सकता। मैंने कहा इस चीज़ को एक ज़रा क्लियर करा जाए। अगर आप छोटी एज में या तो ये काम करें, आपने घर में कुछ नहीं देना पैसे, वरना आप इसको अपना एज अ पार्ट टाइम करें। वरना पार्ट टाइम से मतलब पार्ट टाइम काम हो ही सकता है, लेकिन एज अ सेकंड बिजनेस है आपका कोई दूसरा बिजनेस, तो उसको भी आप 3-4 घंटे दिन के दे रहे होंगे, इसको भी आप 6 घंटे दिन के दे दें तो काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर आप कोई जॉब करो उसमें 8 घंटे और फिर ट्रैवलिंग अलग होती है, फिर आप फार्म नहीं जा सकते जॉब के बाद, तो जॉब के साथ ये काम कभी भी नहीं करिएगा और जॉब छोड़ के कर नहीं सकते। जो लोग मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर सर्वाइव करना, तो ये वाली बात होती है। बाकी ये था आज का टॉपिक ज़रा सा, इसमें बहुत से पॉइंट हैं कि अच्छा ब्रीड कौन सी खरीदें, तो इसमें इंशाल्लाह ताला ब्रीड सिलेक्शन के ऊपर एक नई वीडियो करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा एक इसमें बताता हूँ, जितना मैंने इस चीज़ को देखा और अपने पर्सनल इसको मैंने आजमाया भी है, मुझे बताया गया था फिर मैंने आजमाया भी इसको कि खुर और मतलब आप बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि बच्चों में हम कैसे पहचानें कि कौन हाइड करेगा और कौन नहीं करेगा, वो तो बच्चा है सामने दिख रहा है। अब बच्चों में ये सीन है कि आपका अपना खुर और जो आपका घुटने तक का डिस्टेंस है ना, वो जितना ज़्यादा होगा जानवर उतना कदावर होगा। ये एक बहुत मैं इंपॉर्टेंट आपको टिप दे रहा हूँ, ये मुझे भी एक मेरे बड़े भाई से मिली थी, तो मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने इसको आजमाया, यकीन करें जिन जिन बच्चों को मैंने इस तरह करके लिया वो आज इतने कदावर हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको नजर बस से बचाए। तो ये वाली बात है। बाकी और मैं समझता हूँ जगह ना खरीदें, और जगह खरीदें भी अगर आपके पास है इतना तो जगह फिर सर्वे लैंड खरीदें। उससे क्या होगा कि वो आप 10 साल बेच रहे होगे ना, तो वो बहुत ट्रिपल क्या 10x हो जाएगी वो जगह। तो ऐसी जगह नहीं, सर्वे लैंड मिलती है लेकिन महंगी है, जैसे आपको पता है। तो ऐसी जगह लीजिएगा अगर खरीदना चाह रहे हैं, वरना रेंट पे काम स्टार्ट करें। और लेबर को टैकल करना इस काम फील्ड में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, इसका ख्याल रखें और आप कल पे नहीं छोड़ सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने कहा इसको क्लियर किया जाए। बाकी इस मुझे पता है इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, पता नहीं शायद व्यूवरशिप कम आए नहीं आए, ज़्यादा है कुछ नहीं पता, लेकिन एक बनाना ज़रूरी था कैटल फार्मिंग किस तरह से स्टार्ट हो सकती है। तो ये वाली बात थी। अब लेबर की क्या सैलरी, लेबर की अमूमन जो सैलरी चल रही है मुंशी की तो ज़्यादा होती है, लेकिन वैसे नॉर्मली 25,000 रुपये चल रही है। तो 25,000 आपको 4 जनों को इसलिए कह रहा हूँ कि आप 25,000 रुपये एक लेबर की सैलरी रख लें। आपने कूटे हुए जगह लिए 4 की, वो तकरीबन आपको 6-7 हज़ार रुपये मिल गई, आपका तकरीबन ये 32,000 ये हो गया अमाउंट। ये शायद कम में 30,000 में भी काम हो जाए आपका, तो 30,000 आप ये बजट रख लें। और उसके साथ साथ ये आप 4 जानवरों में डिवाइड करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर 3 में भी करेंगे 10,000 ईच आ रहा होगा तो आपको फिर सही नहीं पड़ेगा जानवर। अच्छा, अब जानवर के हवाले से मैं एक और चीज़ ये मेंशन करना चाहता हूँ। बहुत से लोग ना मैं दिलादारी नहीं कर रहा, जिनकी जितनी रेंज होती है वो उतना लें, लेकिन जब बेचने के हिसाब से बिजनेस के हिसाब से बंदा लेता है तो कोशिश करें 4 लाख 3.5 लाख इससे कम का जानवर ना लें। बहुत से लोग 2 लाख 2.5 लाख का जानवर लेते हैं, उसको फिर उनका इरादा होता है कि हम ट्रेडिंग करेंगे इसके ऊपर, उसके ऊपर वो पलाई इतनी लगा देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि इसको मतलब आप ना हम वो पालते भी फिर 35,000 30,000 की पलाई पर है, तो वो फिर बचत नहीं हो पाती। तो कोशिश ये करें कि जानवर हमेशा बड़ा लें, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह ताला वो आपको बेनिफिट देगा और नस्ल की पहचान करें। बस ये 2-3 चीज़ें, और बाकी लॉन्ग टर्म करना है तो ब्रीडिंग सेटअप सबसे अच्छा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में इसी तरह से अर्निंग हो रही है और आप लोग भी काम कर सकते हैं बिल्कुल, बस थोड़ा सा वक्त देना है इसको और काफ़ी वक्त देना है। और उसके साथ साथ बस ये है मामला, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ये टॉपिक को, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत से लोग समझते हैं इसमें कोई करोड़ों रुपए बच रहे होंगे फला मामला है, तो ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं कि आज मैं 21 साल का हूं, मैं ये काम करूं, मेरे पास, मैं अगर आपको अपनी प्रॉफिट की बात करूं तो मेरे पास मंथली बेसिस में मेरे ख्याल में 40-45 हज़ार रुपये इस वक्त आ रहे हैं 53 एनिमल्स के बाद माशाल्लाह। तो मतलब कहने का मकसद ये अगर आप देखें अभी 40,000 मैंने बहुत है, लेकिन एक वक्त आएगा कि कम होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस लाइव स्टॉक के काम में थोड़ा सा और जाने की कोशिश कर रहा हूँ डीपर। उसमें क्या है कि आपका अपना मैंने जो है वो आपका अपना मुर्गियों के सेटअप पे आने का स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी रिलेट कर सकते हैं ना आप एक दफ़ा वाली फार्मिंग करें तो फिर पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में खर्चा भी आपका नहीं हुआ, जो उसको खिला रहे हैं वही बचा हुआ मुर्गियाँ भी खा लेंगी। तो बताने का मकसद बस ये है कि आप अपने रास्ते खुद खोल दो, और मैं इतना आगे नहीं सोचता कि करना क्या है। अभी मेरा 2 साल का एम है, 2025 तक मैंने इंशाल्लाह ताला देखना है कि मैं किस जगह खड़ा हूँ। अल्लाह पाक आसानी करें, और जो दोस्तों का मेरा साथ है उनका बना रहा तो फिर तो ये काम मैं शायद 10 साल तक भी करूँ। तो बस ये वाले मामला हैं। बाकी मैंने कहा इसकी आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी दिल बड़ा रख के काम करने, क्योंकि लाइफ स्टॉक का काम है। आप 10 लाख भी लगा के आप 10 लाख के भी ज़ाया भी हो सकते हैं, वो अल्लाह को पता है, ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन काम को सीखने का तरीका यही है। अब आप
एक जानवर लोगे, एक जानवर अपने घर में जगह तो मान लो, लेकिन अगर आप रेंट पे एक जानवर लोगे, लेबर रखोगे, फिर फायदा नहीं है। कम से कम भी 4 जानवर होने चाहिए। तो ये आज का टॉपिक था। बाकी इस कमरे से अगर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो भाई, कहीं से भी। तो ये एक मोटिवेशनल भी आप लोगों ने चीज़ होनी चाहिए। मैं पुरानी क्लिप्स भी कुछ ऐड करते रहूँगा ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग बन जाए, वरना तो बहुत बोरिंग टॉपिक होगा ये आज का। कुछ लोगों के लिए अच्छा है जिन लोग सुनना चाह रहे थे, लेकिन ये है कि कुछ पुरानी यादें इधर की जो है वो, यार ये देखो अभी तक दीवार तक गंदी की, ये देखो साफ भी नहीं हुई वो देखो पूरी, उधर गायें खड़ी हुई थी, पूरी दीवारें देखें यहाँ गंदी हो रही हैं सारी। ये देखें, ये देखो खूटा भी लगा हुआ है आज तक, वो वाला भी लगा हुआ है, वहाँ भी होगा ये, वहाँ भी होगा। तो भाई यहाँ से भाई ट्रेडिंग भी स्टार्ट हुई थी, यहीं से ही काम स्टार्ट हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अल्लाह पाक ने इज्जत दिया और बहुत जल्दी दी, इसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक से। और जो मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, इन लोगों का स्पेशली, क्योंकि इन लोगों के बगैर मैं इतनी जल्दी, तो क्या बहुत टाइम लगता मुझे यहाँ आने में, और इन लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं जल्दी यहाँ पर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अल्लाह पाक और आसानी करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।